क्वेश्चन, भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया है? सर 5 देशों के साथ 5-5 गोल्ड मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया है। यही तो हुआ है, कजाकिस्तान है, रूस है, भारत है, ये लोग पहला स्थान ही हासिल किए हैं संयुक्त रूप से। हाल ही में आयोजित विंबलडन, अब देखो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब सर लगातार दूसरी बार जीता है, इटली के जैनिक सिनर ने जीता। देखो रिवीजन में कितना फायदा हो रहा है। अगले पे आएंगे, और वो लिंडा नाम की प्लेयर ने जो चेक गणराज्य की है उसने महिला एकल जीता है, यहां पे वो भी ध्यान रखेंगे। 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? सर ये रिकॉर्ड पहले हुआ करता था असम के पास, अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह काम किया, क्योंकि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा है गांधीनगर में। इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढाढा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक से नीचे होता तो सर हम लोग ये क्वेश्चन ही ना पढ़ते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि लाल सोचो, इस पे भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। आपने इस साल बहुत सारे निधन पढ़े होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे निधन होंगे जिन पे भारत राष्ट्रीय शोक घोषित करे। तो फिर इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? सर कतर, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत की तरफ से अल्पसंख्यक राज्य केंद्रीय मंत्री को भेजा गया था। 16 अगस्त को किस राज्य ने आयुष्मान दिवस? सर इसी दिवस को पहले टीएमसी के समय पश्चिम बंगाल में खेला हुबे दिवस मनाया जाता था, उसी को बदल करके अब मनाया जा रहा है आयुष्मान दिवस। अगला आएंगे, लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? सर वैसे 2 महिला क्रिकेटरों ने इसमें नाम कमाया, एक क्रांति गौड़ ने, एक यास्तिका भाटिया ने। जहां क्रांति गौड़ ने 7 विकेट लेकर के वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट रही, और वुमेन ऑफ द सीरीज रही, वहीं यास्तिका भाटिया ने शतक लगाया। तो एक्चुअली एक दिन इनका दोनों लोगों के नाम आ चुके हैं। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हाई एल्टीट्यूड मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई सर यहीं पे नजर आ रहा है, तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक। अच्छा, क्वेश्चन के साथ जो मैं थोड़ा थोड़ा बोल दे रहा हूं उससे आपको रिकॉल होने में मदद मिलता है, नहीं तो मैं चाहूं तो सीधे आंसर बोलूं, लेकिन हल्का सा अब रिवीजन ही तो चल रहा है तो हल्का सा वो वाला पोर्शन भी आना चाहिए। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन, सर इसका उद्देश्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना, और ये पहली बनाई गई है हैदराबाद में। ICMR, CSIR, DRDO ने इसको मिलकर के बनाया है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अक्विली, वंस वीकली या अवीकली इसको कहा जा रहा है। अवीकली सर भारत ने लॉन्च किया है 365 की जगह, अब ये सिर्फ 52 हफ्ते ली जाएगी, और ये हीमोग्लोबिन के साथ घुल करके धीरे धीरे रिलीज होगी, और 1 हफ्ते तक डायबिटीज के जो पेशेंट हैं T1 T2 लेवल के, उनके लिए मददगार साबित होगी, लेकिन डॉक्टर से सलाह लें। भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस स्थान को पहला? सर अपने पर्यटन के लिए ऑर्गेनिक उत्पादन को हथियार बना करके 6 लाख से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय सिक्किम की बनी हुई है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे गोवा है, तीसरे पे दिल्ली है। अगर इसका निचला पायदान देखा जाए तो पहले पे बिहार है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। अगले पे आएंगे, किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र? सर राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच में जितने भी सरकारी भवन आते हैं, कार्य क्षेत्र आते हैं, उनको सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कहा गया है। ये पड़ता है नई दिल्ली में। अब इनको कर्तव्य भवन क्षेत्र, जिसके अंतर्गत PMO ऑफिस जो पुराना था, ठीक है ना, तो वो सब आ गया है। आप इसी को राजपथ कहते थे, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट, अब वो कर्तव्य पथ हो गया है। अगले पे आएंगे लाल, विश्व युवा कौशल दिवस। सर विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान दिया गया? तो सर भारतीय मतलब अगर पूरे विश्व की मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मैटर में देखा जाए तो भारतीय सेना तीसरे नंबर पे है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अगले पे आओ लाल, एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 16वां संस्करण कहां आयोजन किया जाएगा? बताओ।
16वां। चूंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है, रेलवे में ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो सबसे बड़ा एयर शो सी ऑप्शन मंगलुरु में। अगले पे आएंगे, एंडी बर्नहम किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? सर यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि कीर स्टारमर ने संन्यास की घोषणा कर दी। मतलब संन्यास क्या मतलब, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? मानस और महाभारत, सर ये मानस कहां पड़ता है, महाभारत कहां पड़ता है? वैसे मानस का नाम लोगे तब तो हम असम साइड बढ़ जाएंगे, महाभारत का नाम लोगे कुरुक्षेत्र साइड, लेकिन ये बिस्केक में किया जा रहा है, ठीक है ना। एस जानकी कौन थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये बहुत ही प्रसिद्ध गायिका। अगले पे आएंगे, बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किस राज्य ने जीता है? सर एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड गुजरात ने जीता है। जो लोग लेट आ रहे हैं मेरे लाल, वो जान लें ये वीकली रिवीजन चल रहा है ड्यू टू सैटरडे, और हर सैटरडे को हम लोग यही सेशन करते हैं। अगले पे आएंगे, सामान्य नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सामान्य नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का, सर सामान्य नागरिक संहिता के लिए रंजना प्रकाश देसाई जी, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी तक अगर आप नोटिस करें तो 21 क्वेश्चन में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला है। वीकली करंट अफेयर का फायदा यह है कि आपको वीक के ना वो 10-12 क्वेश्चन जरूर पता चल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें रहा करो, ठीक है ना। राजेश हैप्पी बर्थडे दोस्त। अगले पे आएंगे, ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स, सर पहला स्थान पे कोपेनहेगन है। अगले पे आएंगे, भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य किया है? बताओ। तो सर द्विपक्षीय को ऑस्ट्रेलिया के साथ दुगना करेगा। अच्छा, जो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी इंग्लैंड के साथ किया था वो अब लागू हो चुका है। तो एक बात आपको बता दें, उससे जो इंग्लैंड के प्रोडक्ट हैं, कपड़े, जूते, थोड़ा तुम लोग ध्यान देके खरीदोगे तो जो ब्रांडेड थे अब वो आपको सस्ता मिलेंगे, बशर्ते कि बस दुकान वाला ही ना कहे ये पुराने स्टॉक का है। तो मतलब ये वो उसकी बातें मत सुनना, क्योंकि इंग्लैंड के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो अब लागू हो गया है। तो थोड़ा अगर तुम लोग मार्केट खरीदारी करने जाओ तो देख लो कि यूरोप में इंग्लैंड के कौन कौन से ब्रांड हैं, और बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, तो उनके कपड़े, जूते, पर्स खरीदो। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंग्लैंड की दारू खरीदो, वो तो गलत ही है भाई। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, अंतरराष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बताना। सर अंतरराष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस, सर सार्क जागरूकता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। एआई समिट 2027 ये इंपॉर्टेंट बनेगा, हालांकि उससे पहले आपके अपने और हमारे भारत का इंपॉर्टेंट बनेगा ना, भारत का, कि 2026 वाला भारत ने फरवरी में अध्यक्षता किया था, अब सर कौन करेगा? जिनेवा। 27 वाला जिनेवा में होगा। हाल ही में जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन है? सर जयपुर के लोग आजकल बड़ा हैप्पी चल रहे हैं, ठीक है ना, जयपुर के लोग आजकल बहुत हैप्पी चल रहे हैं, तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर। अगले पे आएंगे लाल, शिक्षकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य में गुरु दक्षिणा नामक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है? बताइएगा। तो मुख्यमंत्री सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप लोग को एक जानकारी दे दें, कल संडे को सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक 12 घंटे की मैराथन इंग्लिश की चलेगी, 12 घंटे की। ये 9 AM से शुरू होगा, 9 PM पे जाएगा, 12 घंटे की इंग्लिश मैराथन, ठीक है ना। ये आपके लिए SSC अड्डा पे रहेगा, तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और हाँ, कल सुबह 8 बजे आपकी क्लास रहेगी। मैं स्पेशली 200 टॉप 200 छांटे हुए करंट अफेयर ग्रुप डी वालों के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, ग्रुप डी वालों के लिए। हालांकि आप जानते हो करंट अफेयर में ऐसा कोई मतलब होता नहीं कॉन्टेस्ट कि यार ये ग्रुप डी का है ये वो, फिर भी एक प्रयत्न होता है कि यार ग्रुप डी। तो कल सुबह संडे को छुट्टी नहीं है, 200 करंट अफेयर रिवाइज करवाऊंगा, प्लीज और प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्लास होगी भारतीय मैम की, ठीक है ना, भारती मैम की, भारती मैम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है, कल संडे को। मैं इसीलिए कि मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। लास्ट में मुझे एक बार याद दिला देना कि सर भारती मैम की क्लास तो मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा भी दूंगा और मेरी भी लगी हुई है। तो कल सुबह आपके लिए पूरा फुल पैक्ड प्रोग्राम है। और सोचो कि मैम है और 12 घंटे लेक्चर लेने जा रही हैं, और जब इंफॉर्मेशन दे ही रहा हूं तो एक और हो जाए। आज 2 बजे हमारे चैनल पे इंग्लिश फैकल्टी, आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे इंग्लिश फैकल्टी की लॉन्चिंग है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा। अगले पे आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? रणछोड़ लाल गोस्वामी जी को सम्मानित किया गया है, रणछोड़ लाल गोस्वामी। अगले पॉइंट पे, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। तो सर ये नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं अमित गर्ग जी को। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य से पिनाका नामक लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण का अक्सर उड़ीसा से ही होता है। 18 मीटर ड्रॉफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? बताइएगा। 18 मीटर ड्रॉफ्ट क्षमता वाला, सर 18 मीटर ड्रॉप क्षमता वाला के कामजार बंदरगाह, ठीक है ना, कामराजार बंदरगाह। इसरो के गगनयान पैरासूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण हाल ही में किस राज्य से किया गया है? सर वो मध्य प्रदेश से किया गया है। जल्दी लोग सोचेंगे नहीं, हैदराबाद, उड़ीसा, इधर उधर ऑप्शन सोचेंगे और इसको गलत करके आएंगे, ये वाला पॉसिबिलिटी बनता है। हाल ही में भारत के, देखो जब तक कोई, अब चूंकि एक उम्मीद व्यक्त कर सकते हैं कि जब रेलवे ग्रुप डी का 3 अगस्त से एग्जाम है तब तक शायद कोई और ग्रैंड मास्टर न बने, तो फिर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। और एथन वॉस, ठीक है ना, क्षमा करेगा, अश्वथ एस जी बने हैं। अगले पे आएंगे। आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण राज्य, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन पहला पूर्ण राज्य उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम बना था, ये पूछ सकता है आपसे। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइएगा। लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम ये विकसित किया गया है आईआईटी मंडी के द्वारा। अगले पे आएंगे। नरेंद्र मोदी किस देश के संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? सर सी ऑप्शन, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस, ये देखो है तो अभी 11 जुलाई कुछ दिन पहले बीता है, लेकिन ये करेंट और स्टैटिक, आप इसको जिसमें मानो, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये अक्सर पूछता है विश्व जनसंख्या दिवस वालों में। अगले पाएंगे। निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? बताओ। निजी, और याद करो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि पिछले 4 साल का ऑडिट करवाना होगा, मतलब कि स्कूलों को ब्यौरा देना होगा और उन्हें टाइम पे ये 5% ही पढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। अगले पे आएंगे लाल। 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन रेल कहां लॉन्च की गई? सर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सर जींद से सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर के रूट पर चली, 12 स्टेशन है, 120 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है, 1200 हार्स पावर का इंजन लगा हुआ है और टोटल उस दिन 356 किलोमीटर चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। ये 5-7 बातें उसमें आपको याद होनी चाहिए। अगले पाएंगे। और जींद में उसका हाइड्रोजन फ्यूलिंग सिस्टम है। प्रसिद्ध तमिल लेखक पुमनी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसका 79 साल की उम्र में निधन हो गया? सर राइट आंसर रहेगा 2014 में। अगले पाएंगे। भारत में 15,000 से अधिक उपवनों को, पवित्र उपवनों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? आस्था वन संरक्षण योजना। अगले पे आएंगे लाल। इंग्लैंड के प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? बताओ। सर वो जाहिर सी बात है यास्तिका भाटिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आप सोचें कि 42 क्वेश्चन पे आए और मैंने 6-7 क्वेश्चन पे ही हैशटैग लगाया होगा, इसलिए आपसे निवेदन रहता है कि यार प्लीज और प्लीज वीकली करंट अफेयर मत छोड़ा करिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस योजना किस राज्य में शुरू की गई? सर बिहार के पटना से शुरू की गई, 17 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी है। अगले पाएंगे लाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने किस स्थान पर टावर ऑफ जस्टिस, सर ये कोर्ट परिसर का नाम है जिसे गुरुग्राम में बनाया गया, टावर ऑफ जस्टिस। अगले पे आएंगे। विश्व सर्प दिवस, विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। अगले पे आते हैं।
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को किस राष्ट्रीय ढांचे के साथ एकीकृत किया गया है? सर वन नेशन वन कार्ड, राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड, ठीक है ना। अगला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, हाँ ठीक है। अगला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ उन्नत स्वच्छ ऊर्जा संचालित सतत विकास कार्य योजना पे हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य, सर भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। अब इसके पास सोलर एनर्जी ज्यादा है भाई, सूर्य की जो एनर्जी है यहाँ ज्यादा क्षेत्रफल है तो ज्यादा एनर्जी है। पोल्याक इमरे वर्गाजानुस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल 2026 कुश्ती टूर्नामेंट, सर ये हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजन हुआ। अगले पे आएंगे लाल, फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने किस टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को और फ्रांस को हरा करके स्पेन ने। तो अब जो फाइनल होने वाला है वो होने वाला है इनके और इनके बीच में, ठीक है ना, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में। देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप पे आपका 10 मिनट शो रहेगा, ठीक है ना। ये 19 तारीख को फाइनल है, सुबह हम लोग इसका 10 मिनट शो करेंगे, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप से कोई भी आप एग्जाम देने जाएं 4 साल में एक बार होता है भाई, आएगा जो। खेलों में सबसे ज्यादा फेमस यही है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा किस स्थान से संबंधित है? सर पुरी ओडिशा से। अब एक बार याद दिला दूं भैया, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, एक बार सब लोग लाइक कर दो। कल जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो शायद मैंने टिक डी पे कर दिया था, सरही कोरेत्स्की, ठीक है, हालांकि एक्सप्लेन सही किया था। सरही कोरेत्स्की यूक्रेन के नए क्या बन गए हैं लाल? राष्ट्र प्रधानमंत्री। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इनकी नियुक्ति को अप्रूवल दिया है। तो अब ये मतलब सोचो 2022 से युद्ध चल रहा और अब तक में 4 प्रधानमंत्री यूक्रेन को मिल चुके हैं। राजधानी कीव है यूक्रेन की। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को शामिल किया गया है? सर भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को शामिल किया गया है, सौरभ गांगुली को। अब इसमें 3 महिलाएं हो चुकी हैं और 6 पुरुष क्रिकेटर, इनको लेके 7 हो जाएंगे, 10 हो गए टोटल। 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड, सर भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता है इसमें। अगले पे आएंगे, ठीक है ना। अगला लाल, हरेला त्योहार, भाई ये देखो मनाया गया करंट अफेयर में, लेकिन ये स्टैटिक का भी पोर्शन माना जाएगा। तो स्टूडेंट को क्या लगता है? सर स्टैटिक खूब आ रहा है लाल, स्टैटिक वही आता है जो करंट अफेयर में चर्चा में होता है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा अच्छा करके आओगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का कोई छोर नहीं है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ लो। वो मेला त्योहार नदी जो चर्चा में है उनको तुम उनका स्टैटिक पढ़ के जाओ, आपको नंबर मिल जाएगा। भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रणाली कौन सा राज्य विकसित करेगा? सर वो विकसित करेगा असम, ठीक है ना, विकसित करेगा असम। अगले पे आएंगे, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने किस प्रायोगिक पुनः प्रयोज्य रॉकेट की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संचालित की है? सर उन्होंने संचालित की है रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट की, ठीक है ना, RVX की। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा कहां की जा रही है? सर कोच्चि केरल स्थित दक्षिण नौसेना कमान में की जा रही है। 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन, सर ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? सर 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने किया है। अगले पे आएंगे, भारत 12वीं श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में करेगा? ठीक है ना, किस शहर में करेगा? तो भारत किस शहर में करेगा लाल? C ऑप्शन, हैदराबाद में। अगले पे आएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल का 3रा वार्षिक सम्मेलन, सर वो आयोजन हुआ है मुंबई में RBI का। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो सर पहला स्थान दिया गया है नीता अंबानी जी को, नीता अंबानी जी को। अगले पे जाएंगे, ऊंझा जीरा, ऊंझा सौंफ किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया है? सर ये दोनों मेहसाणा जिला गुजरात से संबंधित हैं, ठीक है, गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट लाल, नेक्स्ट देखते हैं क्या है सर।
अच्छा, क्वेश्चन तो आओ भाई। अयोध्या में स्थित भदरसा कस्बे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सर, अयोध्या में स्थित भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भारत नगर रखा गया है या भरत नगर। दिल्ली सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है, बताइएगा। तो सर, महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर लक्ष्मी योजना, हाँ, दिल्ली लक्ष्मी योजना रखा गया है। अच्छा, मैं तुम लोग को अपने मन की बात बताऊं, इन 65 क्वेश्चन में तुम्हें क्या लगता है बिना देखे मेरे कितने सही होंगे? ईमानदारी की, अगर जैसे आंसर तो आता है भाई, ठीक है, जिसका नहीं याद आता है बटन प्रेस कर दो, आंसर आ गया। जनरली आपको क्या लगता है कि मैंने इसको पिछले हफ्ते पढ़ाया है, मुझे इसमें से 65 में से कितने याद रहे होंगे? ईमानदारी से आपको जो लगता है मैं भी बताऊंगा। आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मुझे कितने याद हैं। बोहर नामक दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स, एलन मस्क के द्वारा याद किया गया है। अगले पे आओ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सर, ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग गड़बड़ कर गए थे ये, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। मैं आप लोग के नंबर देख रहा हूं कि आप लोग क्या लिख रहे हो। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं मुझे कितने याद हैं। सच यार, जितने दिवस वाले क्वेश्चन हैं, दिवस वाले मुझे लगता है 2 आए, दोनों नहीं याद थे मुझे, दिवस वाले। और एक कोई क्वेश्चन और आया था, मुझे इसमें से 3 क्वेश्चन अभी तक नहीं याद आए थे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे दिवस वाले याद भी नहीं आते हैं, दिवस वाले। और एक कोई और क्वेश्चन आया था, मुझे उसका आंसर नहीं आया था। तो मतलब बेहद ईमानदारी स्वीकार कर रहा हूं। अदरवाइज मैंने जो आपका ये किया है उसमें मुझे जो मतलब कि 65 में से अगर मैं ईमानदारी से अपने आप को नंबर दूं तो ये मेरा स्कोर था, ठीक है। मैं खुद को भी ये दिवस वाले मुझको नहीं याद होते हैं यार, मैं बड़ा मतलब कह रहा हूं। ये सांप दिवस, अब तुम पूछो हमसे सांप दिवस कब मनाया गया, हम लगभग भूल गए हैं। बोलेंगे यार 16 या 17 तारीख को। एक हफ्ते बाद पूछो कब मनाया गया, एकदम नहीं याद आता है।